हेलो गाइस, मैं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। अगर आप एक वायरलेस हेडफोन ढूंढ रहे थे जो आपके स्मार्टफोन यूज़ के लिए भी परफेक्ट हो और आपके डेस्कटॉप यूज़ में भी काम आए, देन मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है विच इज़ द सेनहाइजर एक्सेंटम SE। अब SE का मतलब है स्पेशल एडिशन, बिकॉज इसमें एक ऐसा फीचर है जो मेरे ख्याल से डेस्कटॉप यूजर्स के लिए बहुत ही काम का है। तो काफ़ी कुछ है इस हेडफोन के बारे में डिस्कस करने के लिए, बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। अब सेनहाइजर के बारे में आप में से कई सारे लोगों ने सुना होगा, उनके ऑडियो प्रोडक्ट्स के बारे में या फिर उनके हेडफोन्स वगैरह के बारे में। इनफैक्ट जो मेरा पहला ऑडियो फाइल है ना हेडफोन था, वो भी सेनहाइजर का था, सेनहाइजर HD58X। और एक वन फैक्ट, दुनिया का सबसे जो महंगा हेडफोन भी है वो भी सेनहाइजर ने ही बनाया है, जिसका दाम है सिर्फ $50,000। तो उस मामले में तो ये एक्सेंटम ऐसी एक बहुत ही अच्छी बार्गेन डील है, बिकॉज का जो प्राइस है वो अप्रोक्सीमेटली 12,000 रुपए के आसपास का है और ये एक वायरलेस ANC वाला हेडफोन है। तो अगर बेसिक स्पेक्स की बात करें, यहाँ पे ब्लूटूथ 5.2 है, ANC सपोर्ट है, जैसे मैंने बताया, ट्रांसपेरेंसी मोड वगैरह भी है और आपके थ्रू आप अलग अलग साउंड प्रोफाइल्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, इसकी जो बैटरी लाइफ है वो काफी अच्छी है। इसकी जो रेटेड बैटरी लाइफ है दैट इज अपवर्ड्स ऑफ 50 आवर्स। अब जैसे मैंने बताया, ये हेडफोन डेस्कटॉप यूजर्स के लिए परफेक्ट हो सकता है और ये स्पेशल एडिशन भी है। उसके पीछे रीजन है ये छोटा सा डोंगल। अब ये छोटा सा क्यूट सा डोंगल अपने आप में ऑलमोस्ट 6,000 रुपए की इसकी कॉस्टिंग है और इसका मॉडल नंबर है BTD600। अब ये यूनिवर्सल ब्लूटूथ अडेप्टर है। इसका मतलब है ये एक्चुअली किसी भी हेडफोन के साथ काम कर सकता है। अब इसका मेन एडवांटेज ये है कि ये आपके डायरेक्ट ब्लूटूथ कनेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन के ब्लूटूथ कनेक्शन से कम लैग के साथ आता है। यहाँ पे आप एक्चुअली इसको यूज करके गेमिंग, मतलब कैजुअल सिंगल प्ले गेमिंग कर सकते हैं। मैंने एक्चुअली गेम्स ट्राई किए एंड इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। मतलब आपको नोटिसेबली कम लैग मिलता है और एक्चुअली रेसिंग गेम्स तक भी आप इसके साथ ईजिली खेल सकते हैं। आपने किसी भी डिवाइस पे लगाया एंड डायरेक्टली आपको अच्छी क्वालिटी की ऑडियो मिलती है। एंड इन टर्म्स ऑफ कोडेक्स या एप्टेक्स अडेप्टर वगैरह सपोर्ट करता है, तो ओवरऑल जो साउंड क्वालिटी भी है इट्स प्रीटी डिसेंट, लैग फ्री एंड वेरी इंस्टेंट। मतलब कंट्रोल्स वगैरह भी काफी ज्यादा इंस्टेंट है। अब ये छोटी सी चीजें, लेकिन अगर आप ना बहुत ज्यादा स्विच करते हैं स्मार्टफोन और डेस्कटॉप पे या लैपटॉप के बीच में, तो ये एक्चुअली बहुत ज्यादा यूजफुल ऑप्शन है। अब ये डोंगल स्पेशल एडिशन के साथ आता है, लेकिन इस बॉक्स में आपको USB केबल भी मिल जाती है, वो टाइप C अडेप्टर भी मिल जाता है, साथ ही ना नॉर्मल आपका अपना हेडफोन भी मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि कोई आपको कैरी केस नहीं मिल रहा, तो आपको इसको कैरी करने के टाइम थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले डिजाइन की बात करें तो ये दिखने में बहुत ही सिंपल हेडफोन्स है। यहाँ पे कुछ लेट्स से ना कोई एक्स्ट्रा डिजाइन एलिमेंट नहीं, कोई RGB वगैरह या कोई है ना बहुत ज्यादा लाइटिंग वगैरह भी नहीं है। एंड ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है, वो भी अच्छा था। ये 220 ग्राम के आसपास का है, जो काफी हल्का है अगर आपको पूरे दिन इसको पहन के घूमना है। एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसका जो क्लैंपिंग फोर्स है वो थोड़ा सा आपको इनिशियली टाइट लग सकता है, बिकॉज जब मैंने इसको पहना था मुझे लगा था कुछ ज्यादा टाइट था, लेकिन एक बार जब इसको एडजस्ट कर लेते थोड़ी देर ना आपके सिर पे जैसे 5-10 मिनट रुक जाता है, उसके बाद आपको लाइक कंफर्टेबल फील होना शुरू हो जाता है। लेकिन डेफिनेटली अगर आपका सिर का साइज बड़ा है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना जरूर पड़ सकता है। एक चीज अच्छी जरूर लगी कि इसका जो ईयर कप्स का साइज है, एटलीस्ट जो अंदर इंटरनल ओपनिंग है वो थोड़ी बड़े साइज के, फॉर लाइक मोस्ट इंडियन ईयर्स आई वुड से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और डीप भी है, तो आपके कान जो है एक्चुअली वो ड्राइवर को टच नहीं करते एंड ये फोल्ड हो जाते हैं इस डायरेक्शन में। मतलब आप इसको फ्लैट रख सकते हैं गले के ऊपर अगर आपको पहनना पसंद है। बाकी ईयर कुशन की क्वालिटी अच्छी है, लेदर ईयर कुशन है और ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, काफ़ी ज़्यादा लेट्स से है ना फ्लेक्सिबल है। तो जब आप पहनते तो सील अच्छा आपको बनता है एंड बिकॉज ANC हेडफोन है तो सील बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर कहीं से भी लीकेज होगी तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। अब कंस्ट्रक्शन के मामले में यहाँ पे स्टेपलेस एडजस्टमेंट है, मतलब सिंपल है कि जब आप इसको हेडबैंड को बड़ा छोटा करते हैं तो कोई आवाज़ नहीं आती, बहुत एक स्मूथ सा मैकेनिज्म है। यहाँ पे सिलिकॉन पैडिंग है जो हेडबैंड वाला एरिया है उसके लिए भी। एंड ओवरऑल जो हेडफोन है वो जनरली अच्छा बिल्ट है, सबसे ज़्यादा रिजिड नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि ना आप इसको है ना इधर उधर फेंकेंगे तो आपको कुछ शायद डैमेज ना हो, लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट अगर आप थोड़ा ध्यान रखें ये ईजिली चल जाना चाहिए बिना किसी प्रॉब्लम के। बाकी यहाँ पे मुझे ये देख कर अच्छा लगा कि यहाँ पे कोई टच कंट्रोल्स नहीं है। आई ऑनेस्टली हेट टच कंट्रोल्स, मुझे फिजिकल कंट्रोल्स जनरली पसंद है, दोज आर जस्ट बेटर इन माई ओपिनियन। यहाँ पे आपको है ना बेसिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जो मोड स्विच वगैरह यानी ANC ऑन ऑफ करने के स्विच जो है वो मिल जाता है, प्लस है ना वॉल्यूम कंट्रोल्स वगैरह, प्लस प्ले पॉज वगैरह भी मिल जाता है। अब यहाँ पे एक USB टाइप सी कनेक्शन है जो चार्जिंग के लिए यूज होता है, लेकिन साथ ही USB ऑडियो भी सपोर्ट करता है। ये बेसिकली है ना USB टाइप सी हेडफोन की तरह या ईयरफोन की तरह काम कर सकता है। आपको बस है ना USB-C केबल लगानी है और आपको किसी भी दूसरे डिवाइस पे कनेक्ट करना है। वहाँ पे चार्जिंग भी होगी, गाने भी सुन सकते हैं, साथ ही आपका ANC और ट्रांसपेरेंसी भी उस मोड में वर्क करता है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये एक ANC वाला हेडफोन है, तो इसकी जो नॉइस कैंसलेशन है वो अच्छी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस कैटेगरी में, मतलब इससे ज़्यादा मैंने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ANC मैंने सुनी है जो ज़्यादा है ना नॉइस ब्लॉक कर सकती है। लेकिन वहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी साउंड पे भी इफेक्ट होता है, कुछ ज़्यादा ही नॉइस ब्लॉक होते थे, उसकी वजह से जो एक्चुअल साउंड की क्वालिटी वो थोड़ी सी इफेक्ट होती है, या फिर आप कह लीजिए कभी कभार ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप होना शुरू होता है, या फिर थोड़ी सी अननेचुरल सी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। जनरल यूज़ फॉर एग्जाम्पल ऑफिस एनवायरनमेंट की बात करूँ, या मैं लेट्स से ना सड़क पे जा रहा हूँ कोई वॉकिंग वगैरह के
नॉर्मली अगर यूज़ करना हो, प्लेन वगैरह के लिए यूज़ करना, जहाँ पे कंसिस्टेंट लो नॉइज़ होने वाली है, वहाँ पे ये अच्छा काम करता है। इसको प्रॉब्लम होती है सिर्फ जहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिक जो हाई फ्रीक्वेंसीज वाली है ना, कुछ है ना आवाज़ होगी, वहाँ पे इसकी पावर थोड़ी कम हो जाती है कट ऑफ की, लेकिन जनरली फॉर मोस्ट लाइक जनरल पर्पस यूज़ यहाँ पे ये अच्छा काम करता है। अब इस ANC को आप ना ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन इसके कोई मल्टीपल लेवल्स नहीं है, मतलब आप ना एडजस्ट नहीं कर सकते कि ANC स्ट्रॉन्ग कितना होना चाहिए, विच इज़ लाइक जनरली रिजर्व फॉर मोर प्रीमियम मॉडल्स। इनके जैसे मोमेंटम लाइनअप में वो फीचर्स वगैरह मौजूद है। अब इसका ट्रांसपेरेंसी मोड भी है, जो आप ना मोड बटन है इसको एक बार डबल प्रेस करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन हो जाता है। एंड ऑनेस्टली द ट्रांसपेरेंसी मोड इज़ ग्रेट बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है। मतलब सोनी वगैरह के मैंने कुछ है ना ANC वाले ट्राई किए हैं या फिर JBL वगैरह के ट्राई किए, वहाँ पे जब ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन होता है कुछ ज़्यादा ही हर चीज़ लाउड हो जाती है, अननेसेसरी हो जाता है। तो यहाँ पे वैसा नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर मिसिंग है कि आप ट्रांसपेरेंसी और ANC को कम्प्लीटली ऑफ नहीं कर सकते, मतलब आप इसको एज अ पैसिव हेडफोन की तरह नहीं यूज़ कर सकते। यहाँ पे कुछ भी एक्टिव है ना कैंसिलेशन या फिर लेट्स से ना ट्रांसपेरेंसी ना काम कर रही हो। अब अगर हेडफोन का सिर्फ ब्लूटूथ वाला पार्ट यूज़ कर रहे हैं, ANC या ट्रांसपेरेंसी यूज़ नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली आपकी बैटरी लाइफ पे इंपैक्ट होता है। तो वो आई थिंक एक छोटा सा मिसिंग फीचर ज़रूर है। अब इन ANC सेटिंग्स को कंट्रोल करने के लिए या दूसरी सेटिंग्स को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक ऐप भी है जिसका नाम है स्मार्ट कंट्रोल। बहुत ही क्लीन सा ऐप है, बहुत ही सिंपल सा ऐप है। आपको बेसिक फीचर हर मिल जाते हैं, ऑन ऑफ वगैरह करने का, कनेक्शन सेटिंग्स वगैरह चेक करने का। यहाँ पे अपना आपने कस्टम EQ प्रोफाइल्स वगैरह भी बना सकते हैं, बाय डिफॉल्ट जो है उनको मॉडिफाई वगैरह भी कर सकते हैं। और सबसे एक अच्छी चीज़ है कि आप यहाँ पे साउंड जोन्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ऑफिस एनवायरनमेंट के लिए आपको एक पर्टिकुलर EQ चाहिए या दूसरी जगह पे है ना कुछ और EQ चाहिए, तो वो भी आप सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साउंड जोन सेटिंग। इट्स नॉट अ वेरी हैवी ऐप, मतलब जिसमें बहुत सारे फंक्शन है, पैरामीट्रिक EQ, ग्राफिकल EQ, वैसा मल्टीपल ऑप्शंस नहीं है, बट इट्स अ वेरी बेसिक ऐप। इक्वलाइजर आई विश थोड़ा सा ज़्यादा और कस्टमाइजेबल होता, बट फॉर मोस्ट बेसिक पीपल दिस विल वर्क। अगर बैटरी लाइफ की बात करूँ, यहाँ पे बैटरी लाइफ अच्छी थी, मतलब पूरा दिन यूज़ करने के बाद मुश्किल से ना 10-15% ही बैटरी जा रही थी, विच इज़ गुड। मतलब आपको 3-4 दिन 5 दिन आराम से आप इसके साथ निकाल सकते हो, डिपेंडिंग आपका यूज़ कैसा है। लेकिन वही बात है कि अगर पैसिव मोड होता तो बैटरी लाइफ और एक्सटेंड कर सकते थे, वायरलेस फंक्शन को और ज़्यादा यूज़ किया जा सकता था। सो अब फाइनली बात करते हैं साउंड की। एंड आई नो ANC हेडफोन्स वगैरह के या वायरलेस हेडफोन्स की साउंड के बारे में जनरली बात करना थोड़ा बेकार रहता है, बिकॉज वो उनका मेन फोकस इज मोर ऑन यूजेबिलिटी। लेकिन सबसे मुझे खास बात इस हेडफोन की ये लगी कि ये फीचर्स सारे प्रोवाइड करता है, ANC, ट्रांसपेरेंसी, जो भी आपको चाहिए बेसिक फीचर्स, लेकिन साथ ही आपको एक अच्छा साउंड प्रोफाइल मिलता है, साउंड ट्यूनिंग मिलती है। इसका जो बेसिक सेनहाइजर वाला ऑडियो ट्यूनिंग सेट है ना, मतलब जो प्रोफाइल आप यूज़ करते हैं, वहाँ पे जो साउंड है इट्स अ वेरी न्यूट्रल साउंड ऑनेस्टली। फॉर एग्जाम्पल है ना, मैंने JBL के सुने हैं, सोनी के भी है ना 10,000 रुपये वाले मॉडल सुने हैं, और वहाँ पे साउंड ऑनेस्टली मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं, या तो बहुत ज़्यादा बेस होगा या तो बेस नहीं होगा, या फिर जो ट्रेबल होगा वो बहुत ही अजीब सी तरीके से ट्यून्ड होता है। यहाँ पे सेनहाइजर ऑब्वियसली नोज हाउ टू मेक हेडफोन्स, तो यहाँ पे जो ट्यूनिंग है ये बहुत ही ज़्यादा आई वुड से प्लेजेंट है। प्लेजेंट इसलिए बिकॉज यहाँ पे सब बेस में कमी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मूवीज़ वगैरह देख रहे हैं, शोज़ वगैरह देख रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, हिप हॉप सुन रहे हैं, वहाँ पे आपको बेस फील होता है। एंड इंटरेस्टिंगली इसका जो ड्राइवर का साइज है वो 37 mm है। तो जो भी इन्होंने DSP ट्यूनिंग की है ना, मतलब जो भी इन्होंने सिग्नल प्रोसेसिंग की है यहाँ पे बहुत अच्छी की है। उतने छोटे से ड्राइवर से इतनी अच्छी बेस निकालना ईजी नहीं होता। एक चीज़ ज़रूर आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, सबसे ज़्यादा लाउडेस्ट हेडफोन नहीं है जो मैंने इस प्राइस रेंज में सुने हैं। तो वो अगर आपको बहुत ज़्यादा लाउड चाहिए तो आपको है ना मे बी कोई दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा। बट फॉर मोस्ट पीपल जिनको मतलब है ना लाइक 50-70% वॉल्यूम से काफ़ी होता है फ़ोन्स में, उनके लिए काफ़ी अच्छा काम करेगा। सो क्या ये सनहाइजर का एक्सेंटम SE आपको 12,000 रुपये में खरीदना चाहिए? वेल द आंसर इज़ येस। अगर आप एक ऐसा हेडफोन ढूंढ रहे थे, एक ऐसा वायरलेस ANC हेडफोन ढूंढ रहे थे जो आपको मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए चाहिए, मतलब आपको डेस्कटॉप पे भी लगाना है, आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे, और आपको स्मार्टफोन के साथ भी यूज़ करना है, जिसकी साउंड क्वालिटी अच्छी हो, जिसकी ANC मैं कहूँगा बहुत ही वर्केबल है, और जिसकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी भी लाइक फॉर द प्राइस इज़ वेरी गुड, तो उस मामले में येस दिस इज़ डेफिनेटली वन ऑप्शन टू कंसिडर। तो अगर आपको बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स होगी, ये प्राइम डे पे सेल पे आने वाला है, तो अगर आपको बाय करना है आप जरूर उनको चेक कर सकते हैं लिंक्स को। साथ ही कोई भी क्वेश्चन इस हेडफोन के बारे में तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा आपको अगली बार, टिल देन बाय।